अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मैंगल अप यूट्यूब चैनल से नाज़रीन कराम मुखातिब हूँ। आज हालात हाज़रा बिलखसूस शहर में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करूँगा। शहर में क्राइम की वारदातें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। शहर में लोग घर से निकलते हुए घबराते हैं कि किसी वक्त भी कोई भी रहज़न बाइक पे आके लूट लेगा। ये वारदातें पोश इलाकों में भी हैं और गरीब इलाकों में भी हैं और मुतवस्सित तबके के इलाके में भी जारी व सारी हैं। इन वारदातों को रोकने के लिए पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। शहर की जगह जगह जबकि पुलिस की गाड़ियां अवेलेबल होती हैं, मगर न जाने ये जराइम पेशा किस तरह निकल जाते हैं। हद तो ये है कि जो पिज़्ज़ा सप्लाई करते हैं लोग या मुख्तलिफ ऑनलाइन पे जो फूड्स के बाइक पे लोग लेके सामान जाते हैं, उन तक को लूट लिया जाता है। इस ज़िम्न में शहर के अंदर मुतअद्दिद बार आवाम ने अपील की अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, मगर अभी तक अरबाब इक़्तिदार और शहर के पुलिस के कोई कान पे जो नहीं रहेंगी और ये वारदातें मुसलसल तसलसल के साथ हो रही हैं। पुलिस ने कहीं कहीं वारदात करने वालों को, डकैतों को गोलियों का निशाना भी बनाया है। मगर मैं समझता हूँ शहर के अंदर पुलिस की एक फ़ोर्स कायम की जाए। वो फ़ोर्स भी शायद कायम है मगर वो गैर फ़ाल है। अगर फ़ोर्स कायम है शहर के अंदर तो वो गैर फ़ाल है और उसका किरदार नज़र नहीं आ रहा। शहर में ये सूरत हाल हो गई है कि जो लखपति और करोड़पति लोग हैं, जो आला किस्म के मोबाइल अपने पास रखते थे, वो अब वापस नोकिया मोबाइल, छोटे मोबाइल जो हैं जो पहले चलते थे, उनको जेबों में लेके घूम रहे हैं ताकि जब उनसे मोबाइल तलब किए जाए तो वो छोटा मोबाइल उनके हवाले करें तो उन अपने बड़े मोबाइल को वो घर में महफूज करके आते हैं। ये सूरत हाल इस किस्म की हो गई है कि इससे किस किस चीज़ को घर में रख के आएगा। अब वो बाइक छीन जाते हैं। अब वो बाज़ जगह तो ये तक कहा है कि बैंक में से जब कैश निकालते हैं एटीएम से तो बाहर निकल कर उनको गन पॉइंट पे वो दोबारा अंदर भेज दिया जाता है और बोलते हैं कि इसमें से माल जितना है निकाल के हमें दे दो। तो ये वारदातें और इस तरह की वारदातों को शहर में रोकथाम बेहद ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले शहर के आला पुलिस अफसरान से हमारी मुलाकात हुई इस ज़िम्न में, तो माशाल्लाह शहर में इस वक्त पढ़े लिखे पुलिस अफसरान तैनात हैं और इसमें कोई शक नहीं कि एबिलिटी के हिसाब से भी वो शहर के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। मगर मैं समझता हूँ शहर में ये चोरी और चकारी और डकैतियों की वारदात में ज़्यादातर कराची के मुकामी लोग मुलविस कम हैं पाए जाते हैं। इसमें बाहर के लोग काफ़ी मुलविस है। इसमें अगवानी ग्रुप मेन किरदार अदा कर रहा है। अगवानी शहर में तारकीन वतन जो जाली शनाख्ती कार्ड बना के घूम रहे हैं वो भी डकैतियाँ मारते हैं। इस हवाले से पंजाब के लोअर पंजाब के जनूबी पंजाब के इलाके के लोग भी काफ़ी मुलविस पाए गए हैं और कुछ परेशान हाल लोग जो सैलाब की तबाहकारियों से जिनका सब कुछ तबाह हो गया है, वो तंग आमद व जंग आमद के मज़दाक को शहर में आके मजबूरी हो के बाइस भी बेचारे वो कुछ चोरियां कर रहे हैं या मजबूर हाथ कब तक फैलाए रखेंगे, मजबूर होके वो बहालत मजबूरी भी कुछ लोग चोरियां चकारियां कर रहे हैं, जो कि बहरहाल हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके मसाइल हल किए जाएँ। और मैं समझता हूँ जो जाली शनाख्ती कार्ड पे या अगवानी उनको वापस उनके मुल्क रवाना किया जाए। शहर में गैर कानूनी तौर पे रिहाइश पसीर लोगों को फौरी तौर पर यहाँ से बेदखल किया जाए और शहर में जराइम का तदारुक किया जाए। जराइम की जो नर्सरियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए और जराइम में इस वक्त जो ग्रुप है उनका कला कमा किया जाए। मैं आईजी सिंध और डीआईजी कराची, ओडो साहब और तमाम अज़ला के एसएसपी से
जो पढ़े लिखे काबिल अफसरान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो फौरी तौर पर पुलिस की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और इन इलाकों में गली कूचों में जाके इन जराइम पेशा अफराद की गर्दनों पर हाथ डालें जो घर से निकलने वाले मासूम छोरियों को लूट रहे हैं। फौरी तौर पर शहर में जराइम का कला कमा किया जाए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद जावेद अब्बास शाह, सीनियर जर्नलिस्ट,